नमस्कार, आपका फिर से स्वागत है हमारे चैनल इश्क सजा भी सवेरा भी पर। आज हम किसी प्रेम कहानी की नहीं बल्कि उस सजा की बात करेंगे जो हमारा समाज अनजाने में अपने बेटों को देता है। आज बात होगी इमोशनल एजुकेशन की कमी और मर्द रोता नहीं वाली उस सोच की जिसने हजारों घरों का सुकून छीन लिया है। कल्पना कीजिए एक छोटे से बच्चे की जो अभी अभी चलना सीखा है, वो गिरता है, उसे चोट लगती है, उसकी आंखों में आंसू है, वो अपनी माँ की तरफ दौड़ता है, लेकिन तभी पीछे से एक आवाज आती है, अरे रो मत, क्या लड़कियों की तरह रो रहे हो, तुम तो शेर हो, शेर कभी रोते नहीं है, लड़के बहादुर होते हैं। उस पल में उस बच्चे ने चलना तो सीख लिया, लेकिन उसने अपनी तकलीफ को जाहिर करना छोड़ दिया। उसने सीख लिया कि रोना मर्दानगी की निशानी नहीं है, दर्द को पीना ही मर्दानगी है। हम सिर्फ उसके आंसू नहीं छीनते हैं, हम उससे उसकी सहानुभूति भी छीन लेते हैं। यहाँ पर क्वेश्चन ये है, जिसे रोने की इजाजत नहीं, उसे कल को किसी और का दर्द कैसे महसूस होगा। हम उस बच्चे को पत्थर बनने की ट्रेनिंग देते हैं। आगे बढ़ने से पहले मैं आपको बताना चाहूंगी कि यहाँ पर हर पुरुष या हर परिवार की बात नहीं की जा रही है। बहुत से घर ऐसे भी हैं जहाँ पर बेटों को या पुरुषों को इमोशनल एजुकेशन दी जाती है, भावनाओं की कदर करना सिखाया जाता है, लेकिन जहाँ आज भी मर्द को दर्द नहीं होता जैसी सोच हावी है। आज हम उस सोच की और उस परवरिश के ढंग की बात करेंगे जो आज भी हमारे समाज के एक बड़े हिस्से में कैंसर की तरह फैली हुई है। अक्सर घरों में बेटों को राजा बेटा कहा जाता है, लेकिन यहाँ गौर से देखिए, उस राजा को प्यार कम और हुक्म देना ज्यादा सिखाया जाता है। उसे सिखाया जाता है कि तुम इस घर के वारिस हो, तुम्हें अपनी बहनों पर नजर रखनी है, तुम्हें बाहर जाकर हुकूमत करनी है, लेकिन उसे ये नहीं सिखाते कि जब उसका दिल टूटे तो उसे किसी के कंधे पर सिर रखकर रोना कैसे है। इसका नतीजा ये होता है कि जब वो बच्चा बड़ा होता है तो वह एक ऐसा इंसान बनता है जो प्यार तो करना चाहता है, लेकिन प्यार को कैसे निभाया जाता है वो नहीं जानता, क्योंकि उसे एहसास इमोशनल एजुकेशन मिली ही नहीं। उसके लिए रिलेशन एक कॉन्ट्रैक्ट या एक हुकूमत बन जाते हैं। वो अपनी पत्नी बहन को एक इंसान नहीं बल्कि अपनी इज्जत का एक हिस्सा समझने लगता है, जिसे उसे कंट्रोल करना होता है। जब हम एक लड़के से उसके आंसू छीन लेते हैं तो हमें लगता है कि हमने उसको मजबूत बना दिया, लेकिन हकीकत ये है कि हम समाज में एक ऐसा टाइम बॉम्ब तैयार कर रहे होते हैं जिससे अपनी पीड़ा बताने का सिर्फ एक ही रास्ता पता है, वो है गुस्सा। चलिए समझते हैं कि ये खामोशी समाज को किस तरह से अंदर ही अंदर खोखला कर रही है। नंबर 1, जहाँ पर मर्द रोता नहीं वाली सोच हावी होती है, वहां पर पुरुष समाज मदद मांगने को अपनी हार समझता है, जिससे वो डिप्रेशन और एंजाइटी से जूझते हैं। वो डिप्रेशन और एंजाइटी से जूझते तो हैं पर किसी को बताते नहीं हैं। WHO यानी कि विश्व स्वास्थ्य संगठन की एक रिपोर्ट बहुत ही डरावना सच बताती है, जिसमें लिखा है कि दुनिया भर में पुरुषों में सुसाइड रेट महिलाओं के मुकाबले कहीं ज्यादा है। और इसका रीजन जानते हैं क्यों? क्योंकि उनके पास इमोशनल बेंट नहीं है, यानी कि इमोशनल एजुकेशन नहीं है। वो अपनी पीड़ा को अंदर ही अंदर दबाते हैं। जब वो बोझ उनके लिए असहनीय हो जाता है तो वो अपनी हार मान लेते हैं। यहाँ पर समझने वाली बात यह है, जब समाज का आधा हिस्सा अपनी पीड़ा छिपाकर जी रहा हो तो वो समाज कभी स्वस्थ समाज हो ही नहीं सकता। वहां पर हिंसा ज्यादा होगी और ये हम सब देखते हैं बहुत नॉर्मल अपने आसपास। नंबर 2, दबी हुई भावनाओं का विस्फोट, यानी कि भावनाएं कभी मरती नहीं है, वो सिर्फ रूप बदल लेती है। जो आंसू आंखों से निकल ही नहीं पाए वो अक्सर गुस्से के रूप में बाहर आते हैं। हमने अपने आसपास देखा होगा कि आजकल सड़क पर गलियों में एक छोटी सी खरोंच लगने पर भी लोग एक दूसरे की जान लेने को उतारू हो जाते हैं। कोई किसी की गाड़ी के आगे आ जाए तो गालियां और हाथापाई शुरू हो जाती है। हम अक्सर इसे रोड रेज कहकर टाल देते हैं, लेकिन कभी सोचा है कि इसके पीछे की असली वजह क्या है?
दरअसल ये वो गुस्सा नहीं है जो उस पर्टिकुलर टाइम पर पैदा हुआ है, ये उस दबे हुए गुबार का वो नतीजा है जो बचपन से उसे पुरुष के अंदर जमा कर दिया गया था। समाज में एक मर्द का रोना कमजोरी माना जाता है, लेकिन उसका हाथ उठाना मर्दान की समझा जाता है। और यही वो मोड़ है जहां से समाज में कड़वाहट शुरू होती है। यहाँ पर क्वेश्चन ये उठता है कि क्या हमें हमारे समाज में या हमारे घर में ऐसे पुरुष चाहिए जिनके घर में आते ही खौफ पैदा हो जाए, या ऐसे पुरुष जिनके आते ही माहौल हल्का हो जाए। सोचिए, अगर हमारे समाज के पुरुषों को रोने की आज़ादी होती तो शायद डिप्रेशन के मामले कम होते, शायद सुसाइड के मामले भी कम होते, और शायद घरेलू हिंसा की वो चीखें भी कम होती जो बंद दरवाजों के पीछे सुनाई देती हैं। अब सबसे बड़ा सवाल ये है, क्या ये अंधेरा कभी छंट पाएगा? क्या वो सवेरा आएगा जहां बेटा और बेटी दोनों एक समान मानसिक आज़ादी के साथ जी पाएंगे? जवाब है हाँ। और इसकी शुरुआत किसी कानून से नहीं, बल्कि हमारे घर से, हमारे ड्राइंग रूम से, किचन से होगी। समझते हैं कैसे? सबसे पहले रोने की आज़ादी। इंसान बनने का सबसे पहला रोल होता है कि लड़का हो या लड़की हो, सबको रोने की आज़ादी होनी चाहिए। परिवार को समझना होगा कि अपने बेटों से उनका इंसान होने का हक मत छीनिए। जब आपका बेटा रोए तो उसे ये मत कहिए कि लड़कियां रोती हैं, लड़के नहीं। उसे अपने सीने से लगाइए और कहिए, बेटा गिरना, रोना, चोट लगना तुम्हारी कमजोरी नहीं, ये कोई शर्म की बात नहीं है। जिस दिन वो अपने आंसू बहाना सीख जाएंगे, यकीन मानिए वो दूसरों के आंसू भी पोंछना सीख जाएंगे। हमें अपने समाज में सुपर हीरो नहीं, बल्कि संवेदनशील पुरुष या इंसान चाहिए। नंबर 2, हम अक्सर बेटों को घर का राजा बना देते हैं। छोटी सी उम्र से उन्हें आदत हो जाती है कि पानी का गिलास तक भी माँ या बहन या पत्नी ला कर देती हैं। यहीं से उनके अंदर प्रॉपर्टी वाली सोच जन्म ले लेती है। उन्हें लगता है कि घर की औरतें उनकी सेवा के लिए बनी हैं। इस चीज को बदलने की जरूरत है। उन्हें रसोई में साथ खड़ा कीजिए। उन्हें सिखाइए कि अपनी प्लेट खुद उठाना और अपने कपड़े खुद तय करना या फिर घर के काम करना, घरेलू काम करना कोई छोटा काम नहीं, बल्कि एक आत्मनिर्भर इंसान की पहचान है। जब वो खुद काम करेंगे तब उसे एहसास होगा कि घर संभालने में कितनी मेहनत लगती है। तब वही बेटे कल को अपनी पत्नी को अपनी प्रॉपर्टी नहीं, बल्कि अपना पार्टनर समझेंगे। नंबर 3, ना सुनने की हिम्मत। अहंकार का एक बहुत जरूरी सबक है कि अपने बेटों को ना सुनना सिखाइए। अक्सर लड़कों को यानी कि घर के बेटों को हर जिद पूरी कर दी जाती है, जिससे उनके अंदर एक हक जताने की भावना आ जाती है। उन्हें लगता है कि दुनिया उनकी इच्छाओं के हिसाब से चलती है, और यही लड़के कल को बाहर जाकर जब किसी लड़की से ना सुनते हैं तो उनका ईगो हर्ट होता है और वो हिंसा में उतर जाता है। जैसे तेजाब फेंकने जैसी घटनाएं, किसी का रेप हो जाना, किसी को मार देना। लड़कों को बचपन से ही इमोशनल एजुकेशन देना बहुत जरूरी है। उन्हें बचपन से ही सिखाया जाना चाहिए कि हर चीज पर उनका अधिकार नहीं है। दूसरों की कंसेंट और दूसरों की इच्छा की रिस्पेक्ट करना ही असली मर्दान की है। नंबर 4, घर के बेटों को सिखाना चाहिए कि खानदान की इज्जत किसी औरत के कपड़ों या उसके फैसलों में नहीं होती। इज्जत उनके व्यवहार में, उनकी जुबान में और उनकी सोच में होती है। जिस दिन हर लड़का या हर पुरुष को रक्षक यानी कि प्रोटेक्टर होने के अहंकार से निकालकर सम्मान करने वाला रिस्पेक्टर बना देंगे, उस दिन समाज की आदि हिंसा खुद ब खुद खत्म हो जाएगी। बदलाव की शुरुआत आज से ही करनी होगी। अपने घर के बेटों को, लड़कों को सुपर हीरो नहीं, इंसान बनने दीजिए। उन्हें सिखाइए कि झुकना कमजोरी नहीं, बड़प्पन है। उन्हें हुक्म देना नहीं, साथ निभाना सिखाइए। मर्द रोता नहीं, ये एक वाक्या नहीं है, एक बोझ है। इस बोझ के नीचे कई पुरुष अपने गुस्से को समझ नहीं पाते,
अपने डर को स्वीकार नहीं कर पाते, और जब यही भावनाएं समझ में नहीं आती तो वो या तो खामोशी बन जाती है या फिर हिंसा। हमें यह समझना होगा कि मर्द होने का मतलब आंसू रोकना नहीं, आंसुओं को समझना है। मजबूती आवाज ऊंची करने में नहीं बल्कि अपना दिल खोलने में है। और लास्ट में, रिश्तों की खूबसूरती हुक्म चलाने में नहीं बल्कि एहसास बांटने में है। जिस दिन एक बेटा या एक पुरुष ये समझ जाएगा कि उसकी असली ताकत उसकी मुट्ठी में नहीं, उसकी दिल की कोमलता में है, उसकी काइंडनेस में है, इंसानियत में है, उस दिन समाज की बहुत सी बुराइयां अपने आप खत्म हो जाएगी। यहाँ पर मेरी एक गुजारिश है हर उस माता पिता से जो आज एक बेटे की परवरिश कर रहे हैं, उसे सिर्फ राजा बेटा मत बनाइए, उसे एक इंसान बनाइए जो प्यार करना और इज्जत देना जानता हो, जो अपने घर की लड़कियों को, अपने घर की महिलाओं के साथ साथ बाहर की महिलाओं को भी इज्जत देना और उनकी चॉइस की रिस्पेक्ट करना जानता हो। रिश्तों में सवेरा तभी होगा जब मर्दानगी की इस कड़वी परिभाषा को बदल देंगे। याद रखिए, एक रोने वाला संवेदनशील बेटा उस सख्त बेटे से कहीं बेहतर है जो किसी की जान ले ले या किसी का दिल दुखाए। आज की चर्चा आपको कैसी लगी, अपनी राय कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। नमस्कार। अगले हफ्ते फिर से मिलते हैं एक नई टॉपिक के साथ, एक नई कहानी के साथ, एक नई समझ के साथ। तब तक अपना और अपनों का ख्याल रखिएगा।